हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए होंगे। अब आपके क्लास 12 शुरू हो गया। अभी आपने पढ़ चुका है, क्लास 11 आप पढ़ करके क्लास 12 में आ चुके होंगे। अब समस्या ये है कि सर क्लास 12 में तो आ चुके हैं, लेकिन पढ़ाई क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें, क्या है प्रॉपर सिलेबस, कहाँ से पढ़ें, कैसे बने टॉपर। वो सारे क्वेश्चंस का, सारे सवालों का जवाब लेकर के आ चुके हैं। आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका आने वाला साल है यानी 2026 और 2026 और 27 तक जो भी चीज़ें हैं, मार्च तक जो भी एग्ज़ाम है, तब तक आपको अपने लिए समय निर्धारित कर लेना है और अपने लिए फिक्स कर लेना है कि मुझे इस साल मेरा जो सपना है स्टेट टॉपर बनने का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने का, गांव मतलब अपना जो विलेज टॉपर है, पड़ोसी टॉपर है, ये सब कुछ बनने का समय, सब कुछ करके दिखाने का समय आ चुका है। वो कोई और नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। जब आप चाहेंगे कि मुझे स्टेट टॉपर बनना है तो आप बन सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है तो आप जरूर बन सकते हैं। लेकिन सिर्फ सोच लेने से बेटा नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसके लिए लगन, आपको उसके लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज़ें हासिल होंगी। इसी में क्या होता है, सारे सिलेबस आपके दिमाग में छप चुके होंगे, आपको पता है कि आपको क्या लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, हिंदी, इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। जिसमें से 5 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा हमें जहाँ तक लगता है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर फिजिक्स में बहुत डर लग रहा है, फिजिक्स में समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम बेटा क्या है, कक्षा 11 नहीं पढ़े हैं सर, कक्षा 11 नहीं पढ़े हैं, कक्षा 12 में कहाँ से शुरू कर सर, बहुत डर लग रहा है। तो कुछ डरने की अब जरूरत नहीं है। पहले आपको सिर्फ सबसे पहले आप कदम रख रहे हैं कक्षा 12 में, तो कदम रखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे इसमें जब आप जाएंगे, कक्षा 12 में जाएंगे, तो मुझे पढ़ना क्या है। सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको जान लेना है, उसके प्रॉपर सिलेबस के बारे में पहले आप जानेंगे। चैप्टर्स क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कितना हमें कक्षा 11 की इसमें ज़रूरत है, सब कुछ जान लेना है। और उसको जानने के बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको मैदान में उतर जाना है और मैदान में उतरने के बाद अपना जो सपना है उसे पूरा करना है। आपको जैसे पीछे दिख रहा हो, स्टार्ट कैसे करें, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और टॉप पे पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उस स्ट्रेटजी को अगर आप पूरे साल फॉलो करेंगे ना, तो भरोसा करते हैं, भरोसा दिलाते हैं और गारंटी लेते हैं कि आपका जो सपना है पूरा करवा के छोड़ेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्लीट सिलेबस हम बताने जा रहे हैं। किताब किस किताब से पढ़ें, बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं भाई सर, कि बहुत सारी किताबें हैं सर, कौन सी किताब को पढ़ें हमारे पास। कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़े, कोई कहता है कुमार मित्तल पढ़े, बहुत सारे मार्केट में जो बुक छाई हैं, सर हम कौन सी बुक पढ़े समझ में नहीं आ रहा, वो भी हम बता रहे हैं। बस आपको ध्यान से वीडियो के बिना स्किप किए हुए, कट किए हुए बिना पूरा वीडियो को ध्यान अंत तक देखना है बेटा। ठीक है। अगला क्या है, अब क्वेश्चन ये बनता है सर, चीज़ें तो सही है, चलिए सिलेबस भी पता चल गया, कौन सी किताब लेने भी पता चल गया। अब तीसरा नंबर क्या है, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें। ऑनलाइन पढ़े तो कहाँ से पढ़ें और ऑफलाइन पढ़े तो कहाँ से पढ़ें, ये क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद साल भर कैसे पढ़ाई करें, ये हम पूरी प्लान आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला आपका क्या है, पहला हम जानेंगे बेटा क्या है आपका जो सिलेबस है, फिजिक्स का जो पाठ्यक्रम है, यूनिट वाइज निर्धारित किया गया है कि क्या क्या है बेटा, निर्धारित किया गया। ठीक, क्या है भैया, आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, कितने टोटल यूनिट आपको बेटा पढ़ना है, आपको पूरे फिजिक्स में टोटल बेटा 9 यूनिट के बारे में पढ़ना है। कितना बेटा, 9 यूनिट के बारे में पढ़ना है। हर यूनिट में अंक डिसाइड किए गए हैं। पहले यूनिट से कितने नंबर का आने वाला है, पहले यूनिट आपका क्या है, स्थिर वैद्युत की, जिसमें से 8 नंबर पूछे जाते हैं, 8 नंबर पूछा जाता है। दूसरा यूनिट है बेटा धारा वैद्युत, जिसमें से 7 नंबर पूछा जाता है। अगला यूनिट क्या है, वैद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व बेटा, जिसमें से 8 नंबर का पूछा जाता है। सबका डिसाइड है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें से बेटा आपका 8 नंबर आता है।
चुंबकीय तरंगें 4 नंबर, कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज आपको रटना है, जिसमें से आपको 4 नंबर यूं आपको चुटकियों में मिल जाने वाला है। ये चैप्टर कुछ अच्छा ऐसा है। अगला यहाँ से आपको पढ़ना, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा ये क्या है, वैद्युत चुंबकत्व है बेटा। इसमें वैद्युत भी पढ़ना है और प्लस बेटा इसमें चुंबकत्व के बारे में भी पढ़ना है। ये पूरा ये है। फिर इसके बाद दूसरा बेटा आता है, ये आपका प्रकाशिकी आता है। प्रकाशिकी के बाद अपना आता है आपका प्रकाशिकी कितने नंबर का भैया, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, सबसे जो स्कोरिंग नंबर है बेटा आपका, ये ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी 13 नंबर का आता है। सब कुछ बहुत एकदम पानी की तरह क्लियर क्या किया जाएगा, आपको क्लियर कट करवाया जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, बस आपको समझना है और स्टार्ट कर देना है। ठीक, अगला क्या है बेटवा, अगला है द्रव्य व द्वैत प्रकृति। यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है मॉडर्न फिजिक्स। ये बेटा बहुत अच्छे नंबर देने वाले हैं भैया। ये कितना है आपका, 6 नंबर है। फिर इसके बाद क्या है बेटा, ये आपका अब अगला है परमाणु तथा नाभिक, 8 नंबर का है। फिर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इसमें से बेटा आपको फ्री फोकट में नंबर मिल जाएगा, सिर्फ आपको पढ़ लेना समझ लेना है। ये 8 नंबर। सबसे ज़्यादा आपका जो प्रभावी होने वाला है इधर से होने वाला है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे फिर क्या है भैया, चैप्टर वाइज आपके बटे हुए, इन्हीं यूनिट को चैप्टर वाइज हमें पढ़ना है, बांट दिया गया है हर चैप्टर में। जैसे पहले यूनिट में बेटा क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र अलग है और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता क्या है, अलग है। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर बेटा क्या है, वैद्युत धारा है। अगला क्या है, इसी तीसरा चैप्टर, इसका यूनिट एक ही है। जैसे गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को इसको 2 भाग में बांट दिया गया है। फिर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण अलग है, प्रत्यावर्ती धारा बेटा क्या है, अलग। ठीक है, अगला चैप्टर फिर क्या रहेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। फिर 9th चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र बेटवा। फिर अगला क्या है, तरंग प्रकाशिकी है। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति है। परमाणु है और नाभिक है। फिर अर्धचालक संधि डायोड है बेटा। ये आपके चैप्टर वाइज बता दिया गया है। सब कुछ आपको प्रॉपर जानकारी ले करके ही स्टार्ट करेंगे, और जब प्रॉपर जानकारी आपके पास आ चुकी होगी तब आपके अंदर डर नहीं रहेगा। आपको साल भर की प्लानिंग, देखिए आपके पास टोटल मान लेते हैं, आज से आप स्टार्ट करेंगे अप्रैल नवंबर दिसंबर, अप्रैल से शुरू करेंगे, अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, है ना। टोटल आपके पास 9 2 11 महीने के समय मान लेते हैं 10 महीने के समय, 10 महीने का समय है। 10 महीने में आपके पास 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है। ये पूरी प्लानिंग भी बताते हैं कैसे करना है। ठीक है, आगे क्या है, सिलेबस क्या है आपका, जो आपका पेपर है पूछा कैसे जाता है, पेपर कैसे पूछा जाता है। ये 70 नंबर की पूरा क्या है, 70 नंबर का आता है। और 70 नंबर में आपको क्या है, 30 नंबर स्कूल से मिलता है, जो प्रैक्टिकल मार्क्स होता है। प्रैक्टिकल मार्क्स 30 नंबर का, और यहाँ पर जो आता है 70 नंबर का आपका रिटेन होता है। क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार को, 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं, 5 टाइप का। पहला है प्रश्नों के प्रकार में, पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कितने बहुविकल्पीय होते हैं बेटा, 6 नंबर का। कितने होते हैं क्वेश्चन, ये 6 होते हैं। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। टोटल ये 6 नंबर के होता है। फिर इसके बाद दूसरा होता है अति लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय, यहाँ पर विकल्प ही रहेंगे, यहाँ पर विकल्प नहीं, एक एक लाइन में आपको आंसर देना है। कितने ये भी रहेंगे बेटा, ये 6 आपके संख्या रहेंगे। और इसके बाद हर नंबर इसमें कितना होगा, एक एक नंबर का रहेगा। और टोटल कितने का रहेगा, 6 नंबर का। ये 6 नंबर के आपके अति लघु आएंगे। इसके बाद लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न जो आएंगे, फर्स्ट पहले आएंगे, ये 4 रहेंगे बेटा, 4 रहेंगे। और 2 क्वेश्चन कितने, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का। टोटल बेटा ये कितना हो जाएगा, 8 नंबर का। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न, लघु उत्तरीय टाइप प्रश्न बेटा ये कितने रहेंगे बेटा, 10 नंबर के। सबसे स्कोरिंग है, देख लीजिए, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला है ये। इनको मिला दिया जाए, टोटल 38 नंबर के लघु उत्तरीय आएंगे। ये ध्यान देना है, 38 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये टोटल कितना होगा, 30 नंबर का। ये 3 नंबर के होने वाले हैं। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय कितने होंगे, 4 रहेंगे। 4 में से बेटा कितना, हर क्वेश्चन कितने रहेगा, 5 नंबर का। टोटल 20 नंबर का। ये आपका कितना हो गया, 70 नंबर का पेपर पूरा आ जाएगा। ये प्रॉपर जानकारी हो चुकी। कैसे, क्या सिलेबस है, यानी कितने चैप्टर हैं टोटल, कितने यूनिट हैं, और पेपर पूछा कैसे जाता है, ये आपने दिमाग में सेट कर लिया कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे पेपर बनता है। ये सब कुछ एकदम क्लियर। ठीक है, अब आगे आपको देखते हैं चैप्टर वाइज क्या है। पहले चैप्टर क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र।
पहला अब क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबको स्क्रीनशॉट आराम से आप ले लीजिएगा। इसमें क्या पढ़ना है, वैद्युत आवेश पढ़ना है, वैद्युत आवेश का संरक्षण पढ़ना है, कूलाम के नियम पढ़ना है बेटा। फिर इसके बाद बहुत आवेश है, बहुल आवेश है, बहुल आवेशों के बीच बल है, अध्यारोपण का सिद्धांत है, सतत आवेश वितरण है बेटा, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र है। फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव पढ़ना है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। ठीक है, इसमें होता है एक अच्छी और एक निरक्षी, सब कुछ पढ़ेंगे। अगला इसमें क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। फिर इसके बाद गाउस का नियम पढ़ना है, सबसे जो पूछा जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं सब कुछ जानेंगे बेटा। इसके बाद एक समान आवेशित अनंत चादर, ये गॉस के तीनों क्या हैं, ये गॉस के अनुप्रयोग है। गाउस का नियम क्या है, गॉस का अनुप्रयोग बेटा। ये पहला चैप्टर में आपको इतना पढ़ना है। फिर इसके बाद दूसरा चैप्टर क्या है, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता, इसमें हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, विभवांतर, किसी बिंदु आवेश पर क्या है वैद्युत विभव निकालना है। फिर वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानेंगे, इसमें जानेंगे, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव निकालेंगे, समविभव पृष्ठ क्या है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में ये निकालना है बेटा। फिर इसके बाद स्थिर द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा निकालना है बेटा। चालक तथा विद्युत रोही पढ़ेंगे, इसको पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं आप। किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश या बद्ध आवेश बेटा, ये आराम से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। पूरा क्या है, ध्रुवण क्या है, संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन बेटा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। संधारित्र में संचित ऊर्जा बेटा सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या है, इसका डेरिवेशन नहीं रहेगा। ठीक बेटा, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा, चैप्टर वाइज इसको बढ़िया कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर अगला चैप्टर क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा जो सब कितना नंबर का है बेटा, यहाँ से आपका 7 नंबर फिक्स होने वाला है। इतना सिर्फ पढ़ना है, विद्युत धारा पढ़ना है, धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह पढ़ना है, अपवाह वेग क्या है जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, गतिशीलता तथा इनका विद्युत धारा में संबंध क्या है, ओम का नियम बेटा क्या है, वैद्युत प्रतिरोध पूछा है, वैद्युत प्रतिरोध यानी वी आई अभिलक्षण, रैखिक अरैखिक। ठीक है, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति बेटा क्या है, वैद्युत प्रतिरोधकता तथा चालकता क्या है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है। फिर इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर पढ़ना है, डन। इसके बाद सेलों का श्रेणीक्रम तथा समांतर का संयोजन, फिर किरचॉफ का नियम तथा इसके अनुप्रयोग बेटा, ये सब कुछ आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। ठीक, अगले चैप्टर क्या है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व बेटा क्या है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना पढ़ना है, ऑस्टेट का प्रयोग पढ़ना है, बायो-सेवर्ट का नियम तथा धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग पढ़ना है। फिर एम्पियर का नियम तथा इसका अनंत लंबाई के सीधे तार पर अनुप्रयोग पढ़ना बेटा। सीधी पैनाल का क्या है, एक समान विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, ये सब कुछ बढ़िया आपको जानना है। और ये किसका है, ये चुंबक यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है। फिर अगला चैप्टर क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें चल कुंडली के बारे में पूरा जानेंगे, चल कुंडली क्या है, गैलोनोमीटर क्या है, अमीटर क्या है, द वोल्ट मीटर क्या है। अमीटर को वोल्ट क्या है, गैलोनोमीटर से अमीटर में चेंज करना, और फिर उसको वोल्ट मीटर में चेंज करना। धारा लूप क्या बेटा, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, तुल्यांकी पैनाल का बेटा, इसको कहीं कोई नहीं जल्दी पढ़ाता, देख लीजिएगा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अनुचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ, सारे चीज़ों को इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। अगला सबसे बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें छोटा ही बहुत सॉलिड मार्क्स देने वाला है बेटा। क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसके बाद फैराडे का नियम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है और धारा के बारे में जानेंगे। लेंज का नियम क्या है, बहुत अच्छे। फिर स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण के बारे में बेटा इसमें हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, आपको जरूरत है तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। प्रत्यावर्ती धारा बेटा, प्रत्यावर्ती धारा पहले हम समझेंगे प्रत्यावर्ती धारा क्या है, फिर प्रत्यावर्ती धारा जानेंगे, वोल्टा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को जानेंगे बेटा। फिर इसके बाद प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है, ये बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक, फिर श्रेणी क्रम, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ अनुनाद, फिर एसी परिपथों में शक्ति बेटा, शक्ति गुणांक, वाटहीन धारा, एसी जनरेटर जो होता है और ट्रांसफार्मर, ये फिक्स नंबर, इसमें से 3 में से बेटा कोई एक तो जरूर आता है एग्जाम में, 3 में से कोई एक जरूर आता है। और एलसीआर परिपथ होता है, ये भी श्योर है, इसमें से आना ही आना होता है बेटा, तो आराम से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला क्या है बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर इसमें से फिक्स है बेटा। क्या पढ़ना है आपको, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या है। ठीक, इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद जितने भी आपकी तरंगे होती हैं, गामा की क्या होती है, XUV, सीखने के लिए आई एम रेडी, बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक होता है।
क्या है हम बताते हैं क्लास में, गामा की एक्स यू वी, क्या एक्स यू वी, सीखने के लिए आई एम रेडी सीखने के लिए आई एम रेडी। ये सब बढ़िया क्या है, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, गामा रेज और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब बढ़िया ट्रिक से है, सब कुछ बताएंगे, मजा आ जाएगा। वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब चलते हैं पार्ट बुक सेकंड। ये क्या है बेटवा, ये यहाँ से आपका बुक सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका बुक फर्स्ट था, ठीक है। टारगेट यही रहता है, बुक वाइज आपको बनाना है। आपके पास प्रकाश का परावर्तन है बेटा, इसके बाद गोलीय दर्पण है, दर्पण सूत्र इसमें पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना बेटवा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें पढ़ना है, प्रकाशिक तंतु पढ़ना है, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, पतले लेंसों का सूत्र पढ़ेंगे, लेंस मेकर सूत्र पढ़ेंगे, आवर्धन क्या है और लेंस की शक्ति पढ़ेंगे बेटा। संपर्क में दो पतले लेंसों को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, दो लेंसों को साथ में रख दिया जाता है बेटा, ये सब क्या है। प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म बहुत आपका कक्षा 10 में आप पढ़ के आए होंगे, वही सब चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन और सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय, दूरदर्शी, जिसमें परावर्ती और अपवर्ती दोनों पढ़ना है। इस सब कुछ एकदम क्लियर कट तरीके से होगा। यहाँ से आपका ये पूरा 13 नंबर आने वाला है। तरंग प्रकाश की में बेटा तरंग बारे में जानेंगे, क्या है तरंग प्रकाश की, तरंगाग्र क्या है भाई, हाइगेंस का सिद्धांत जो हर बार पूछा जाता है इसमें से। फिर इसके बाद तरंगाग्र का उपयोग पढ़ना बेटा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या उठा करके देख लीजिए, हर बार क्वेश्चन में हर बार पेपर में ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। फिर हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत पढ़ना है, ये आ गया, परावर्तन नियम की व्याख्या आ गया बेटा। फिर इसके बाद व्यतिकरण आ गया बेटा, यंग का द्विक झिर्री प्रयोग, ये फिक्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करना है, सूत्र की व्युत्पत्ति नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसका व्यंजक याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एकल झिर्री का प्रयोग करना है, फिर जिसमें क्या है एकल झिर्री का विवर्तन, जिसमें क्या करना है, गुणात्मक अध्ययन करना है, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ध्रुवण में सिर्फ इतना धुआं पढ़ना है, समतल ध्रुवित प्रकाश और पोलराइड का उपयोग पढ़ना बेटा, पोलराइड का बेटा क्या करना है, उपयोग पढ़ना है। आगे क्या है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति के बारे में समझेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में समझेंगे, ये अगला चैप्टर है जो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति। इसमें क्या है, हर्ज तथा लिनार्ड का प्रयोग परीक्षण होता है, जिसमें से इस बार जरूर ये पूछा जाने वाला है, ठीक है। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण बेटा बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, जो इसको आगे आप पढ़ेंगे, आगे भी जाएंगे तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब यहाँ से इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप अगर बीएससी करेंगे, कोई भी बीटेक करेंगे, बीएससी करेंगे इसके बाद, तो ये आपका पीछा यहाँ से छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आगे क्या, इसमें प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंग कणों की तरंगात्मक प्रकृति, फिर डी ब्रोगली तरंग से संबंध बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझ चुके होंगे। आगे क्या है, परमाणु तथा नाभिक में क्या पढ़ना है भाई, बहुत प्यारी चीज है, अल्फा प्रकीर्णन कक्षा 10 में पढ़ लिए होंगे, फिर से यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में जानना है। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षा 10 में पढ़े होंगे, लेकिन अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत कुछ अच्छे से जानना है। बोर मॉडल ये आपको पढ़ा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, बाकी सब चीजें निकल आएंगी। ऊर्जा स्तर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है बेटा, परमाणु द्रव्यमान समस्थानिक, ये तो आप पढ़ते हैं, समभारिक भी जानते होंगे, सम न्यूट्रॉनिक भी सब जानते होंगे, लेकिन आपको बस एक बार रिकॉल करवाना है। ये देखिए सब पढ़े हो, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ेंगे। द्रव्य और द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ये कक्षा 11 में E=mc² टाइप का कक्षा 11 में एक टॉपिक था, कार्य ऊर्जा परिमेय में, उसमें पढ़े होंगे, हल्का सा बताया जाता है, E=mc²। फिर इसके बाद द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट, फिर इसके बाद बेटा क्या है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, जो फिक्स है बेटा क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन बेटा बहुत सारी अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ठोसे में ऊर्जा बैंड, चालक तथा कुचालक, अर्धचालक के बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद अर्धचालक डायोड क्या है, ठीक है, इसमें अग्रदिशिक डायोड और वो पश्चिम दिशिक क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है कि अग्रदिशिक में क्या होता है, करंट फ्लो करता है कि नहीं फ्लो करता है, और पश्चिम दिशिक में करंट फ्लो करता है कि नहीं करता है, सब बढ़िया से जानेंगे। फिर इसमें क्या होता है, डायोड दृष्टकारी के रूप में, क्या डायोड दृष्टकारी के रूप में बेटा इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हुआ बेटा आपका सिलेबस, ये पूरा आपका क्या हो चुका है, ये पूरा आपका सिलेबस हो चुका है बेटा, ठीक है, पूरा क्या हो चुका है, पूरा आपका सिलेबस हो चुका है। अब आपको समझना है बेटा, अब आपको ये समझना है कि भैया हम तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ आता है, हमारे पास एक चीज़ आता है कि अब तो पढ़ाई सिलेबस जान चुके हैं, सपना आता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है क्या, क्वेश्चन बनता है कहाँ से पढ़ें,
कहाँ से क्या, कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से पढ़ने के लिए बेटा कहाँ से पढ़ें, आपके पास दो सेक्टर है। क्या है आपके पास बेटा, दो सेक्टर है। एक ऑफलाइन की व्यवस्था होती है, ठीक है, और दूसरा बेटा क्या होता है, दूसरा आपके पास ऑनलाइन की व्यवस्था होता है। क्या, ऑनलाइन का प्रोसेस होता है। अब देखिए आप इसी में कंफ्यूज हो, सर आप ऑफलाइन पे भरोसा करें आप या ऑनलाइन में भरोसा करें। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में टीचर से आप जुड़े होते हैं। आपके पास अभी फिलहाल बेटा क्या है, अभी आपके पास स्टार्ट होगा, अभी मार्च चल रहा है। क्या है, अभी आप देख रहे होंगे वीडियो, तो ये आपके लिए मार्च स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। क्या है बेटा, ये मार्च चल रहा है ना, क्या है, मार्च है। अब मार्च कौन सा मार्च, कितने तारीख है, आप आज आपकी 26 तारीख है, यानी 26 मार्च है। अभी आपके पास 4 दिन है। इसके बाद अप्रैल से कोचिंग, मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल से मान लेते हैं, अप्रैल का फर्स्ट वीक, क्या बेटा, 1 अप्रैल का जो है, अप्रैल का फर्स्ट वीक आपको लेना है। अप्रैल बेटा क्या है, आपको फर्स्ट वीक लेना है, पहला सप्ताह लेना है। पहले सप्ताह में आप अपने आप को जज करिए, अपने आप को जज करिए कि आप कंफर्ट किस में फील कर रहे हैं। अभी अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक। अगर आपको कंफर्ट फील हो रहा है कि आप ऑनलाइन आप कर सकते हैं, तो आप 1 सप्ताह यानी 7 दिनों का समय दीजिए अपने आप को। क्या, 7 डेज का समय देना है, 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन का समय देने के बाद आप क्लियर कर पाएंगे कि मैं ऑनलाइन पढ़ सकता हूं, या मैं ऑनलाइन पढ़ सकती हूं, या ऑफलाइन पढ़ सकती हूं। दोनों में आप ट्राई कर लीजिए, जिसमें आपको कंफर्ट फील करे, जिसमें आपको कंफर्ट लगे आप वो करिए। मान लेते हैं आपको थोड़ा सा मजा आ जाए ऑफलाइन में, तो आप ऑनलाइन भी रखते जाइएगा। ऑनलाइन में आपको फ्री में सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप इसको बहुत सारी तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप डिसाइड करेंगे आपको किसमें मज़ा आता है, आप वो करिए। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जरूर पहचानिए, ठीक। दूसरी बात, आगे क्या है, आगे ये प्रश्न बनता है बेटा, आगे बनता है कि कैसे बुक, कौन सी किताब लें। यानी आपके दिमाग में आता है बेटा बेस्ट बुक, बेस्ट बुक ये कौन सी सही रहेगी, बेस्ट बुक क्या है। अब ये तो ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन हमने क्लियर कर लिया। अब मन में आता है कि बेस्ट बुक कौन सी है। तो बेस्ट बुक आपके पास बेटा कौन सी है, आपका हम सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं NCERT। सबसे बेस्ट बुक यही है, पूरे बुकों के राजा है। अगर जिसको NCERT समझ में आ गई, NCERT में बेटा आपके पास इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। NCERT के आपको एग्जाम्पल्स करना है। अगर आप एग्जाम्पल कर गए, और इसके बाद क्या होता है बेटा, एक्सरसाइज, ठीक है। इसके एक्सरसाइज आप कर ले गए तो मजा आ जाएगा, ठीक। इसके बाद ये तो आपके क्या है, ये बुकों का राजा है। उठा लीजिएगा, पेपर उठा कर देखिएगा बेटा, सारे क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं NCERT से, NCERT क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको करना है तो हम आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ बुक्स का नाम बता दे रहे हैं। जैसे आप कुछ बुक का नाम बता दे रहे हैं, क्या होता है, मार्केट में चलती है कुमार मित्तल। क्या है, कुमार मित्तल। कुमार मित्तल आपको हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो कुमार मित्तल भी उठा सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन भी आप चलती है, सुने होंगे, अरिहंत पब्लिकेशन भी होती है, ठीक है। अरिहंत हो गई। इसके बाद नगीन प्रकाशन भी हो गई, नगीन प्रकाशन हो गए, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड में अगर आप जाएंगे, स्टैंडर्ड में अगर आपको जाना है HC वर्मा भी हो गई। इस सारी बुक्स को आप उठा सकते हैं। कुमार मित्तल हो गई, अरिहंत हो गई, नगीन प्रकाशन हो गई, ठीक है। ये सारी बुक्स को आप ले सकते हैं, इनमें से कोई एक अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो। ये न्यूमेरिकल के लिए आपको ढेर सारे इसमें न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। NCERT में लिमिटेड न्यूमेरिकल रहेंगे, लेकिन जो रहेंगे परफेक्ट रहते हैं। तो बुक आपको इसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये तो रहेगा भाई, इसको तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके साथ अगर ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको उठाना है, ज़्यादा न्यूमेरिकल करना है, तो बेटा आप इन कुमार मित्तल, अरिहंत, नगीन प्रकाशन, या और बहुत स्टैंडर्ड में आपको जाना है तो HC वर्मा आप उठा सकते हैं, ठीक है। HC वर्मा बाइलिंगुअल शायद नहीं आते हैं, इंग्लिश में आती है, तो आपको मुश्किल है, ठीक है। तो आप इनमें से बुक आप उठा सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद सर अब दिमाग में आता है कि सर आगे तो ठीक है, आगे ठीक है, अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ें साल भर, कैसे पढ़ें
साल भर, साल भर। कैसे साल भर पढ़ें जिससे हम क्या बन जाएं, जिससे हम क्या बने, जिससे हम टॉपर बने, टॉपर बने, जिससे हमारा जो सपना है पूरा हो जाए। देखिए अब भी आपको अवॉइड करना है सारी चीज़ों को। अपना एक साल अपने आप को दे दो, एक साल अपने आप को दे दो, अपने आप को दे दो, झोंक दो कि मुझे एक साल में अपना जो सपना है, अपना सपना पूरा करना है, पूरा करना है। अब देखिए उठाते हैं हम फिजिक्स का टॉपिक, उठाते हैं हम क्या, फिजिक्स का। फिजिक्स में बेटा आपको चीज़ें रहती हैं, कुछ क्वेश्चन रखते हैं याद रखने वाली चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं उसमें याद रखने वाली, और इसमें फिर क्या होता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें रहती हैं, इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें रहती हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला। फिर इसमें सबसे बड़ा होता है बेटा, इसमें सबसे बेटा क्या होता है, जो होता है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल। ये तीन चीज़ें आपको फिजिक्स में रखना होता है, याद करने वाली चीज़ें हैं सर। कॉन्सेप्ट यानी प्लस थ्योरी भी आपको याद रखना है। कैसे सारी चीज़ों को करें तो हम बता रहे हैं बेटा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुका, आपको पाठ्यक्रम पता चल चुका कि हम अब एक साल में इतनी चीज़ें पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पाठ्यक्रम को देखें, सिलेबस को उठा करके देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं। अगर आप सोचिए हर चैप्टर को ध्यान दीजिएगा, आपके पास टोटल अगर हम देखें तो टोटल आपके पास 14 चैप्टर हैं, चैप्टर में बांटा जाए 14 चैप्टर हैं, और आपके पास अगर हम माने 10 महीने का समय, ये ओरिजिन माने 10 महीने का समय, 10 महीना बोले तो 10 गुणे आप 30 कर दीजिए, यानी आपके पास बेटा कितने दिन का समय रहेगा, 300 दिन का समय है। यूरज माने 300 दिन का समय है, समझ रहे हैं, 14 चैप्टर 300 दिन, 14 चैप्टर 300 दिन, 24 से और गुणा कर दीजिए, 24 से और गुणा कर दीजिए, यानी 7200 घंटे हो गए आपके पास। 7200 घंटे हैं किसके लिए बेटा, टॉपर बनने के लिए। 7200 घंटा है आपके लिए टॉपर बनने के लिए। अब इस 7200 घंटे में आप अपने आप को, आप अपने सपनों को पूरा करने कितना देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमने पहले कह दिया है कि आज से ये प्रतिज्ञा ले लो कि मुझे इन समय का यूज करना है। इस 72 घंटे में आपके पास ऐसे समय आएंगे, नानी के यहाँ, फूफा के यहाँ, मामा के यहाँ विजिट में जाना है, शादी में जाना है, लपेटना है, सब कुछ खाना पीना है, सब कुछ करना है इसी साल भर में। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को अवॉइड करिए। ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल जूझ जाओ, सब कुछ एकदम साइड कर दो। थोड़ा सा जब आपको बोझिल फील हो तब आप जाइए, जरूर विजिट करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आपका टारगेट कि आज मुझे पढ़ना है। हर दिन आपको कम से कम 6 से 8 घंटा अपने आप को देना है, 6 से 8 घंटा। क्यों? क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट तो है ही। कितने? 5 सब्जेक्ट है बेटा। इन 5 सब्जेक्ट को हर दिन ठीक है, ठीक है, हर दिन इन 5 सब्जेक्ट को, इन 5 विषय को, 5 विषय में सभी विषय को 1-1 घंटे तो जरूर ही देना है। 1 घंटे तो मिनिमम देना ही देना है। और जो सबसे आपका टफ विषय है, जो आपको लगता है, उसके लिए समय बढ़ा दो। एक बढ़िया से महान दार्शनिक कहते हैं कि जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है आपका, उसको पढ़िए, और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, उसके हिसाब से आपको जो कठिन सब्जेक्ट लगे वो इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। जैसे आपको हिंदी पढ़ने में मजा आता है, मैथ पढ़ने में मजा आएगा, या बायो पढ़ने में आएगा, जो भी आपको जिस सब्जेक्ट में मजा आता है और जिसमें टफ लगता है या मजा नहीं आता, बोर लगते हैं, भैया उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये रहेगा आपका प्लान। अब ये तो पूरा आपको स्टैंडर्ड बता देगा भाई आपका समय कितना है आपके पास और कितने समय को कैसे यूज करना है। बचा कैसे, पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत कैसे करें, कैसे करें बेटा, तो ये बताते हैं। आपका शुरू होता है सुबह समय, मान लेते हैं आपके पास एक दिन का समय को हम लेकर बताते हैं। आपके पास बेटा क्या है, 24 घंटे शुरू हो गए। 24 घंटे में बेटा आपका मान लेते हैं 6 से 7
या 7 से 8 घंटे आप सो रहे हैं, 7 से 8 घंटा आप सो रहे हैं, उसके बाद 2-3 घंटा आप और माइनस कर दीजिए अपने दैनिक क्रियाओं को निपटाने में खत्म करने के लिए, मान लेते 3 से 4 घंटा। आपके पास 8-4 12 घंटा आपका चला गया, 12 घंटा ये सारी चीज़ों में आपका चला गया। बचे आपके पास कितना, 12 घंटे। 12 घंटे में आप मान लेते हैं किसी का स्कूल 8 से 2 रहता है, तो 8-4 12 ना, यानी 6 घंटे मान लेते हैं, ये 8-4 12 2 6 घंटा आपके स्कूल चला गया, वहाँ पढ़ते हैं। जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो उनके लिए बेनिफिट रहेगा कि 6 घंटे में आपका अपना समय यूज कर सकते हैं। बचा आपके पास कितने बेटा, 6 घंटे। आपके पास कितना बचा, 6 घंटे। उस 6 घंटे में आप कम से कम 1 घंटा अपना यूज कर लीजिए इधर उधर बकैती करने में। बाकी बेटा हम ये 3 घंटा दे दिए हैं, 3 से 4 घंटा बेटा दे दिए हैं, इसी 3-4 घंटा आप इंजॉय करिए, आप आराम करिए, सारी चीज़ें 1 घंटा एक्स्ट्रा और आपको बता दे रहे हैं भैया, आप 6 घंटा अपने आप को आप शुरू कर दीजिए। पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स शुरुआत कर देंगे। फिजिक्स की जैसे शुरुआत करेंगे, जैसे आता है बेटा चैप्टर 1 पाठ 1 शुरू कर रहे हैं, पाठ 1 आप शुरू करें। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला मिलता है, फार्मूला की भैया एक आपको अलग से कॉपी बना लेना है। चैप्टर वाइज आपने बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन आपको चैप्टर जैसे आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर 1 क्या है बेटा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे, जैसे इस चैप्टर को पढ़ डालेंगे बेटा या पढ़ते जाएंगे, एक अलग से आपको फॉर्मूला कॉपी बना लेना है। क्या है, एक अलग से फॉर्मूला कॉपी बनाना है, जिसमें बेटा आपको टॉप पॉइंट वाइज, क्या पॉइंट वाइज बेटा आपको क्या बनाना है, फॉर्मूला बना लेना है। और हर दिन सारे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना है। फिर इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल कॉपी अलग से बनाना है, न्यूमेरिकल कॉपी अलग से रखना है, और जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इस फॉर्मूला कॉपी को बेटा आपको साथ में रखना है। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे सब आता है, आपको फॉर्मूला हर बार हर दिन रिवाइज करना है। फॉर्मूला के साथ उसके जो मात्रक हैं, वीमा है, ये सब को आपको डेली रिवाइज करते चलना है। और सबसे बड़ा जो इसमें उपलब्धि होती है बेटा फिजिक्स में, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। आप समझिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं आता उसको बार बार पढ़िए। और सबसे बड़ी समस्या बात यही रहती है कि आप अपनी प्रॉब्लम को, आप अपनी प्रॉब्लम को जरूर पहचानिए। अपनी प्रॉब्लम को पहचानिए कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर मुझे समझ में कहाँ नहीं आ रहा। उस समस्या को क्या करिए, पहचानिए। और जैसे उस समस्या को पहचानिए, उसके पीछे भाग जाइए कि कैसे नहीं सही होगा। हर समस्या का निदान है, हर बीमारी की दवा है, हर समस्या की निदान है। ऐसा अगर कोई समस्या आती है तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए कि सर मुझे ऐसी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कुछ दवा बताइए, कुछ इलाज बताइए। टीचर से कंसल्ट करिए, कोई भी टीचर हो सकता है आपका, किसी भी टीचर से आप कंसल्ट कर लीजिए, वो हम हूँ, बाकी आपके ऑफलाइन है या कहीं से भी आप जिस टीचर से आप टच में, जिस टीचर पर आप भरोसा है, आप उस टीचर से बात करिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिजिक्स को पढ़ने में मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इसको कैसे सही करना है। ये पूरा साल पर डे का आपको हिसाब से करना है। आप किसी एक दिन कम पढ़े तो अगला कोशिश करिए कि अगले दिन उसको मैं पूरा कर सकूं, अगले दिन उसको क्या करूं, पूरा कर सकूं। पूरे साल भर की स्ट्रेटजी बनाइए बेटा और लग जाइए, झोंक जाइए। जो चीज़ आपको आता, हम यह ध्यान दे रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं भैया आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना है और न्यूमेरिकल कॉपी बनाना है, और पॉइंट वाइज नोट करते चले जाना है। और एक अपनी आपको हम सबसे बेस्ट जो बताते हैं, सबसे बेस्ट आपको एक अपनी प्रॉब्लम कॉपी बनाना है, और उसमें अपनी प्रॉब्लम को लिखिए कि मुझे इस चैप्टर में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है और उसको दूर करनी। ये सबसे बेटर है। ये जो बना लेगा प्रॉब्लम, आपकी पहचान लेगा अपने आप की, वो समझ लीजिए वो टॉप करने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। जो प्रॉब्लम को पहचानने के बाद अपनी प्रॉब्लम को दूर करें, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें, जरूर। हम आशा करते हैं कि आप टॉपर बनेंगे, और हम भविष्य में आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपका भविष्य उज्जवलमय हो और आपका जो सपना है जरूर पूरा होगा। और मिलते हैं आपको क्लासेस में, तब तक के लिए ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। बाकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहेगा।